बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं नरेला के अंदर और हम बात करेंगे भाई धर्मवीर खत्री जी हमारे साथ में जो समाज सेवी हैं और इस क्षेत्र के जितनी भी गतिविधियां होती हैं तकरीबन सभी गतिविधियों में भाई के जो हिस्सा भी लेते हैं। और आज बात करेंगे क्योंकि आजकल नरेला के अंदर एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत भयंकर एक कहते हैं डर वो आया हुआ है और वो डर लोगों को जो है सोने नहीं दे रहा है, रातों की नींद आराम करते हुए डर ने। और वो डर किस तरह का है वो भाई धर्मवीर जी से जानते हैं। भाई वो डर क्या है? पहले तो नमस्कार आप सभी को और टैलेंट ऑफ इंडिया के मुख्य संपादक योगी जी को। जो ये डर की बात चल रही है मेरे भाई, ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। पहले कुछ निशान लगा के गए थे और फिर वो नोटिस वगैरह आए हैं। तो जो नोटिस वाला काम है और ये निशान लगाने वाला काम है, पहले तो किसी को कंफर्म यही नहीं है कि भाई रोड हैं तो कितने चौड़े रोड हैं। भाई लोगों से भाई जो नोटिस देने से पहले एक बार संबंधित एजेंसियां बात कर लें, भाई ये रोड इतना है, इतना मुआवजा पहले दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं, ये हो। दूसरी बात ये है कि पिछले काफ़ी समय से नरेला जाम से दुखी है, मान लिया, मगर उसका ये हल नहीं है कि भैया आप जो जिनके घर बने हुए हैं या उसको आप घरों को तोड़कर आगे ये करने से कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। आप मेन बात यहाँ है बाईपास की आवश्यकता है। एक बाईपास की बहुत दिनों से मांग हो रही है, मगर बाईपास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, खाली विकास के नाम पर लोगों को परेशान करने की बात हो रही है, ना कि कोई नई चीज़ देने की बात है। भाई आज के दिन मान लो भाई बवाना रोड से और प्यावाड़े रोड तक तो रोड बन चुका है। भाई इसको आगे बढ़ा के इसको जो प्यावाड़े रोड से सीधा बाखनेर को मिला दें तो जो समस्याएं हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएं। तो मेरा कहना तो यही है कि भाई लोगों को परेशान करना छोड़ दे प्रशासन और इनके लिए मतलब जो तरक्की का रास्ता है वो खुले ताकि परेशानी कम हो। तो मेरी तो आपके इसके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि भाई लोग परेशान ना हो। मैंने सुना है बवाना रोड पे जो है जो श्री राम मंदिर है उसके सामने की जो दुकानें हैं वो सब की सब जो है सड़क के ऊपर हैं। वो तकरीबन जो है 60-70 फुट जो है अंदर जा रही है उसके अंदर। वो कह रहे हो हमारा रोड ही नहीं है वो। भाई एक बात बताओ ना, अभी हम सुनने में आ रहा है कभी 66 फुट का रोड बता रहे हैं, कभी कहीं 50 फुट का बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। भाई एक बात बताओ ना, जब लोग बनाने लग रहे थे मकान तो जो सारा प्रशासन यहीं पे था, तो उस बात पर तो उस टाइम पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि भाई ये रोड इतना है और लोगों को जागरूक किया जाता। और अब भी जाम से मुक्त होगा नरेला तो बाईपास से ही होगा, ना कि मतलब ये काम करने से लोगों को परेशान करने से जाम मुक्त नहीं होगा। भाई दूसरी बात क्या है, अब भाई सुबह जैसे कई मोड़, सफियाबाद मोड़ है, रामदेव चौक है या सबोली मोड़ है, इन पे जो गाड़ियां मुड़ती हैं तो लंबी गाड़ियां जो मुड़ती हैं इस वजह से जाम लगता है। यहाँ पर ट्रैफिक वालों की मतलब तैनाती कर दी जाए ताकि वो उसको अच्छे से गाड़ियों को मुड़वा दे, जाम मुक्त हो। मतलब प्रशासन अपना काम करता नहीं, लोगों को परेशान करने का जो काम है वो थोड़ा सा नहीं करे तो थोड़ा बढ़िया। लेकिन धर्मवीर भाई वो प्रशासन ये कह रहा है कि भाई आप लोग अनऑथराइज कब्जे करे हुए हैं, वो अनऑथराइज कब्जे हटा रहे हो तो। देखो ये बात तो कहना कि भाई अनऑथराइज कब्जे हैं, अनऑथराइज कब्जे कहाँ से हो गए भाई? अनऑथराइज कब्जे तो वो हो गए जो रेहड़ी वाले हैं। भाई आप जहाँ चाहो देखो, अभी ई रिक्शा वाले हैं, आप देखो ना हज़ारों लाखों की जनसंख्या में मतलब ई रिक्शा घूम रही हैं और मतलब उनका कोई लाइन का पता नहीं, कोई मतलब नहीं, इस वजह से जाम है। मतलब जो हम कहीं आगे बढ़ा रहे हैं या ये बढ़ा रहे हैं, भाई कोई किसी की मान लो गलती से, मतलब जो हम कहीं आगे बढ़ा रहे हैं या ये बढ़ा रहे हैं,
भाई कोई किसी की मान लो गलती से 1 फुट 2 फुट किसी की आ गई तो उसका मकान मतलब तोड़ने की जब बात आएगी तो अगले की तो पूरी पूंजी खराब होगी, पूरा घर खराब होगा, कहाँ से आएंगे वो उसको करने के लिए। तो मेरा तो कहना है बनाने कि से पहले क्यों नहीं देखते लोग जो बनाते हैं? भाई देखो ये काम तो प्रशासन का है ही, पहले ही देखना चाहिए। और अब भी हम तो यही कह रहे हैं कि जी हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि जी नरेले को जाम मुक्त करना है तो ट्रैफिक के 2-3 पॉइंट हैं, इन पर ट्रैफिक के अधिकारियों को लगाया जाए और बाकी का जो ये है अपना इसको जाम मुक्त के लिए बाईपास का निर्माण करा दिया जाए तो इससे ठीक हो जाएगा। अभी क्या राजनीति हो रही है क्या? देखो भाई पार्टियां हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, भाई इसको राजनीति कह ले वो कर ले, पर इससे लोग तो परेशान हैं ही। लोगों के जिसका मकान पे निशान लगा हुआ है, जिसको नोटिस आया हुआ है, उसकी तो नींद हराम हो रही है। तो आज के टाइम में बेरोजगारी तो वैसे ही है भाई, काम धंधे है नहीं। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद काम धंधे से लोग अभी उस तरीके से चल नहीं पा रहे, लोगों के जो काम धंधे कर रहे हैं तो लोग परेशान तो हैं। तो इस पर मतलब काम धंधों का भी प्रेशर है। दूसरा ये नई बात जो आ रही है इससे भी लोग परेशान तो हैं। तो ये थे भाई धर्मवीर खत्री जी हमारे साथ में, और धर्मवीर खत्री जी का कहना है कि जो डर है वो डर प्रशासन का ये है कि लोगों के घरों के ऊपर निशान लगा दिए गए हैं। और अब अगर हम बात करते हैं जिस तरह से बवाना रोड और फाटक से लेकर और बवाना वाई पॉइंट तक अगर हम आते हैं तो उसे बताया जा रहा है कि जो PWD का अभी इस समय जो सड़क बनी हुई है जिस पर जो ट्रैफिक चलता है वो सड़क है ही नहीं। वो बोल के ये कि निशान जो दिया उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो दुकानें हैं जो डॉक्टर टुटेजा है या बाकी और है धर्मकाटा है उधर, तो वो जो दुकानें हैं वो कह रहे हैं कि वो सड़क के बीच में वो दुकानें हैं, हमारा रोड तो उधर है। अगर हम प्रशासन ये पूछना चाहते हैं अगर रोड आपका वो है तो इतने सालों से आप तारकोल किस पे बिछाते आए हो? तो कहीं ना कहीं ये उन अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए जो अब से पहले प्रशासन आंख बूंद कर बैठा रहा और लोग बेचारे आज अपने आशियाने 70-80 साल हो चुके हैं लोगों को अपने आशियाने बनाए हुए। 70-80 साल पहले वो सड़कें उस समय जब जंगल हुआ करता था तब वो जगह क्यों नहीं बनाई गई थी? और आज अगर वो उस जगह बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोषी वो लोग हैं, ना ही कि वो लोग हैं बेचारे जो आज अपने मकान वहाँ निर्माणित करके बैठे हुए हैं। तो ये डर जो है जिस तरह धर्मवीर भाई ने बताया कि प्रशासन जो है पब्लिक को परेशान करने की बजाय समाधान तलाश करे, और समाधान तलाश करने के लिए सबसे पहला कार्य है कि यहाँ पर बाईपास का निर्माण हो, और उसको जब तक बाईपास का निर्माण नहीं होगा तब तक नरला जाम मुक्त नहीं होगा। और रही दूसरी बात, अगर किसी ने अनऑथराइज कब्जे किए हुए हैं तो प्रशासन जो है कि नाम अपना काम करे, उसमें कोई रोक टोक भी नहीं होती किसी की। लेकिन वैसे अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो उससे दुख दर्द सभी को होता है। तो जो हम बात कर रहे थे डर की, तो वो जो डर है वो डर जो है भाई ने बताया कि डर लोगों के अंदर क्या है कि जो एक लाल निशान सभी घरों के या सभी दुकानों में या सभी प्लॉटों में वो लगा दिए गए हैं, और उन निशानों से पता ही चलेगा कि कैसे क्या निशान है वो, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ।